आइए रुक करते हैं आज की खास खबर। जनपद अयोध्या में हनुमानगढ़ी महंत राजू दास जी महाराज के प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के प्रचार प्रसार हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आयोजन में जिला अध्यक्ष गणेश्वर चौहान मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर सभी ने महंत जी का स्वागत किया। इस बीच महंत राजू दास जी महाराज ने भारतीय जनता पार्टी की कई विशेषताएं बताईं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सरकार में राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ है, जो सबसे महत्वपूर्ण और जनहित है। सनातन धर्म की आस्था का प्रतीक है राम मंदिर। साथ ही उन्होंने कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा। इस बीच सभी भक्तों ने महंत जी का आशीर्वाद ग्रहण किया। अयोध्या से अजय सिंह की रिपोर्ट। अयोध्या में शुरू हुआ प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर का जीर्णोद्धार। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में सभी भक्तों की सेवा सम्मिलित की जा रही है। वहीं सभी भक्तों की आशा है कि उन्हें सेवा करने का मौका मिले। मंदिर निर्माण कार्य में अपनी सुरक्षा अपने माध्यम व व्यक्ति विशेष माध्यम से दिया जाए, ताकि मंदिर का निर्माण हो सके। हमारे देश भारत की विशेषता है कि यहाँ सभी धर्म जाति मिलकर रहते हैं। प्रभु श्री राम मंदिर में आज तक जो कोई भी आया है वह कभी खाली हाथ नहीं गया, क्योंकि भगवान हरि प्रत्येक के मन में बसते हैं। जो भी यहाँ अपनी मुरादें लेकर आता है उसकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। अयोध्या से अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। जनपद अयोध्या में मां कामाख्या मंदिर पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी विधायक रामचंद्र। जनपद अयोध्या के तहसील रुदौली क्षेत्र में भाजपा विधायक रामचंद्र मां कामाख्या देवी मंदिर पहुंचे, जहां मां कामाख्या देवी के दर्शन किए तथा पूजा की। इस अवसर पर रामचरितमानस का पाठ व ओम नमः शिवाय का जाप भी हुआ। इस बीच राकेश तिवारी, कमलेश यादव, ब्लॉक प्रमुख आदि लोग उपस्थित रहे। अयोध्या से अजय सिंह की रिपोर्ट। जनपद अयोध्या के तहसील सहावर क्षेत्र में महंत हरीशचंद्र बाबा ने 24 फरवरी की रात की घटना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय मांगा है। उन्होंने बताया कि 24 फरवरी की रात 11 बजे किसी महिला का फोन आया। उस समय वह घर से बाहर निकला और उसके बाद वह अभी तक घर नहीं आया। उसके बाद सिर्फ उसकी फंदे पर लटकती हुई लाश मिली थी। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। उनका कहना है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनकी पुत्र की मृत्यु के बाद से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बाबा जी के बयान के अनुसार उन्होंने 1076 पर भी कॉल किया, लेकिन प्रशासन ने कोई खबर नहीं ली। उनका कहना है कि खतरा बढ़ गया है, परिजनों की हत्या की आशंका है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य युवाओं द्वारा सरकार से आग्रह किया गया कि जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनकी लंबी कतार लग जाती है और उन्हें कई बार छाया व्यवस्था नहीं मिल पाती। वह धूप में खड़े होने को मजबूर हैं। इस संबंध में महाराज ने सरकार से आग्रह किया कि वहां पर यात्रियों के लिए सुविधा प्रदान की जाए, उसे सही तरीके से बनाया जाए ताकि आम जनमानस को कष्ट न हो। दर्शन हेतु भक्तों की बढ़ती हुई जनसंख्या और आस्था का सैलाब जिस प्रकार से उमड़ रहा है, इसको देखते हुए, क्योंकि अब गर्मी का महीना आ गया और लंबी कतार लंबी लाइनें लग रही है, इसके नाते मैं ट्रस्ट को भी निवेदन करूंगा और प्रशासन से एक प्रार्थनाबद्ध तरीके से निवेदन करूंगा कि लोगों को छाया के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की जाए, क्योंकि अब लाइनें जो है बहुत लंबी लगती है और लंबी लाइन होने के नाते अब धूप होते हैं तो धूप में बहुत कठिनाई बहुत दिक्कतें होती है। इसके नाते मैं निवेदन करता हूं कि उसकी छाया की व्यवस्था हो जाए, जिससे दर्शनार्थियों को सुविधा मिले। दूसरा, वहां पर सामग्री रखने के लिए अगल बगल तमाम ऐसे जगह है, तो ट्रस्ट से और भी निवेदन करेंगे कि हिंदू जनमानस को कुछ सहूलता प्रदान हो,
जिसके नाते वहां पर सामग्री रखने के लिए ट्रस्ट के द्वारा कुछ ऐसी योजना लाकर बने। क्योंकि मैं देखता हूं कि जो भी बाहर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, उनको सामग्री रखने में कठिनाई और दिक्कत होती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी सामान लेकर राम जन्मभूमि परिसर में नहीं जा सकता। तो उसको रखने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए, नहीं तो जो आसपास में जो कुछ लोग लाकर बना के रखे हैं उससे जनता को थोड़ी सी कठिनाई होती है, कठिनाई की सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग मनमानी करते हैं। तो अयोध्या में राम भक्त आए और कोई मनमानी करे, ये अच्छी बात नहीं है। इसके नाते ट्रस्ट से निवेदन मेरा और सरकार से भी निवेदन है कि छाया की व्यवस्था की जाए।